हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इसको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो किसी रैंडम वेरिएबल x के लिए फाइंड आउट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई रैंडम वेरिएबल x है, ये डिस्क्रीट भी हो सकता है और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी हो सकता है। तो जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है किसी रैंडम वेरिएबल x का विद रियल पैरामीटर t, वो क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx। मतलब हम क्या करते हैं कि ये जो रैंडम वेरिएबल है ना, इसको क्या करते हैं e की पावर में क्या करते हैं ऊपर पैरामीटर t के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा किसका फॉर्मूला, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का अबाउट x इक्वल्स टू 0, अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए मेरे पास क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है मुझे किसी रैंडम वेरिएबल x का अबाउट ओरिजिन, और उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन f ऑफ x आपको दे के रखा है। तो उस केस में मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस केस में मेरा फॉर्मूला हो जाएगा mxt इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ। पहला एक होगा मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे mxt इक्वल्स टू समेशन ऑफ e टू द पावर t इनटू x, मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पे pi। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर वेरिएबल कैसा होगा हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर x कैसा होगा यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, समेशन ऑफ e टू द पावर tx इनटू pi, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर x होगा यहाँ पे कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो उस केस में यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन, और लिमिट आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे आएगा e टू द पावर t इनटू x, और ये आ जाएगा f ऑफ x और dx। ठीक है, अब मैं यहाँ पे pi ना लिखते हुए, मेरे प्रोबेबिलिटी फंक्शन f ऑफ x माना है, तो मैं इसको pi ना लिखते हुए क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं f ऑफ x लिखूंगा। ठीक है, और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज होगा फॉर्मूला, सबमिशन है। और कंटीन्यूअस अगर रैंडम वेरिएबल हुआ या कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उस केस में हम यूज करेंगे सेकंड वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होता है हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस के केस में। ठीक, अब सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे इसको एक्सटेंड करना है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी रैंडम वेरिएबल x का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे अबाउट ओरिजिन, तो जो राइट हैंड साइड है वो सीरीज क्या होगी, हमारी कन्वर्जेंट होगी, है ना, इन पावर ऑफ t। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालना है हमको, उसको सिंपल सा लॉजिक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ mxt इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी एक्सपोनेंशियल सीरीज है, तो इसको हम देखो एक्सपोनेंशियल सीरीज को लिखते कैसे है, e टू द पावर x क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, अप टू कहां तक जाता है, ये इनफिनिटी तक जाता है। अब यहाँ पे x की जगह कितना आ रहा है, tx आ रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको अपन 1 प्लस यहाँ आ जाएगा t इनटू x प्लस t स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू, अगर मैं rth टर्म तक ले गया इसको, तो क्या हो जाएगा, ये t की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में x टू द पावर r, अप टू कहां तक जाएगा, ये इनफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है इसको मैं रैंडम वेरिएबल्स पे लूंगा। हमने जो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि 1 का एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। t अपना पैरामीटर है, तो एक्सपेक्टेशन लगता है हमेशा रैंडम वेरिएबल्स पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा 1 प्लस t इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस अप टू, ये हो जाएगा t की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये हो गया हमारे पास mxt, है ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, है ना, x इक्वल्स टू 0। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं mx ऑफ t इक्वल्स टू, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको अपन 1 प्लस t, एक्सपेक्टेशन ऑफ x है, दैट इज ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, फिर t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा μ2 डैश सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, अप टू कहां तक आ गए हैं, t की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा यहाँ पे μr डैश। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास सेकंड, फर्स्ट और rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें समझने वाली चीज क्या है, अगर आपको rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि म्यू आर डैश का मतलब क्या है, तो देखिए ये जो म्यू आर डैश है ना, इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो म्यू आर डैश का मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r हो रहा है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा x टू दी पावर r, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पे जो भी रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा x टू दी पावर r, और ये हो जाएगा f ऑफ x dx, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले है, अगर हम अलग अलग जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल, पॉजा जो डिस्क्रीट है, और नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल जो कंटिन्यूअस है, ठीक है, अगर मैं बात करूं उनकी, तो मुझे अगर उनका मीन वेरिएंस निकालना है तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। अगर मुझे उनके मोमेंट्स निकालना है मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं इन फॉर्मूले से। जैसे मुझे सपोज कीजिए फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है, तो मैं r की जगह 1 रख दूंगा, तो mu1 डैश दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, सब्मिशन ऑफ x इनटू p ऑफ x, ठीक है। r की वैल्यू 1 है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब क्या होता है, हमारा मीन होता है ना। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन दैट इज हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर कंटीन्यूअस होगा तो भी कोई फॉर्मूला रहेगा x इनटू f ऑफ x dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए एक और चीज क्या है, इस इक्वेशन में ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इस सेकंड इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ t की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल इज क्या है यहाँ पे म्यू r डैश है, ठीक है। तो जो कोएफिशिएंट है किसका, t की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल का, वो क्या है यहाँ पे म्यू r डैश है, ठीक है। और म्यू r डैश का मतलब क्या होता है, म्यू r डैश का मतलब है rth मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल x अबाउट ओरिजिन, ठीक है, rth मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल x अबाउट ओरिजिन, ठीक। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसको हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, मोमेंट्स को जनरेट करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें कि जो कोएफिशिएंट है t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल का, वो क्या है यहाँ पे म्यू r डैश है। तो अगर यहाँ पे r की वैल्यू 1 रहेगी तो मुझे क्या मिलेगा म्यू 1 डैश, ठीक है। मतलब अपन क्या करेंगे यहाँ पे t अपॉन में 1 फैक्टोरियल दैट इज t, तो अपने को मिल जाएगा म्यू 1 डैश, है ना। t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का जो कोएफिशिएंट है वो म्यू 2 डैश है। ऐसे ही अगर मैं देखूं t की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है म्यू r डैश है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन है वो क्या कर रहा है, मोमेंट्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए हम इसमें क्या देखेंगे आगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट वेरियस पॉइंट। तो अभी हमने देखा था सबसे पहला कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, तो क्या लिखते हैं अपन mxt, है ना, x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू क्या होता है ये एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर t इनटू x। तो x यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है और t हमारे यहाँ पे पैरामीटर है। तो ये क्या हो जाता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट x इक्वल्स टू 0 दैट इज अबाउट ओरिजिन, ठीक है। अब सपोज कीजिए अगर मुझे निकालना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट x इक्वल्स टू a, मतलब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मुझे निकालना है किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a के लिए, तो हम वो कैसे निकालेंगे, mx इक्वल्स टू a ऑफ t, मतलब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट पॉइंट x इक्वल्स टू a, है ना। या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर t, और ब्रैकेट में आएगा पावर में x माइनस a। तो अगर मुझे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a के लिए, मतलब क्या हो जाएगा x माइनस a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब x माइनस a हो जाएगा। और ये जो x माइनस a है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये t के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट x इक्वल्स टू a, ठीक है। अब इसको भी अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो मुझे यहाँ से भी क्या मिल जाएंगे, मोमेंट्स मिल जाएंगे, है ना, किसके अबाउट पॉइंट x इक्वल्स टू a। तो देखिए इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, वही लॉजिक लगाते हैं हम फिर से, एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल सीरीज उसको अपन एक्सपांड कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस फिर आ जाएगा x दैट इज t इनटू x माइनस a प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा ये t की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x माइनस a टू द पावर r, ठीक है। फिर अपन एक्सपेक्टेशन ले लेंगे अंदर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का एक्सपेक्टेशन 1 हो जाएगा, t पैरामीटर उसको बाहर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस a प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस अप टू ये हो जाएगा t की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस a टू द पावर r, ठीक।
अप टू इंफिनिटी तक जाएगी। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था इसको अपन मोमेंट्स लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको अगर मैं लिखूं ध्यान से तो ये है mx इक्वल्स टू a ऑफ t, है ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट पॉइंट x इक्वल्स टू a। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस t, इसको मैं लिख सकता हूँ μ1 डैश, ठीक है, μ1 डैश किसके अबाउट, μ1 डैश अबाउट पॉइंट x इक्वल्स टू a, प्लस ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूँ μ2 डैश, है ना, अबाउट पॉइंट x इक्वल्स टू a, प्लस ac क्या हो जाएगा अप टू tr अपॉन r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा μr डैश अबाउट पॉइंट x इक्वल्स टू a हो जाएगा, ठीक है इतना। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि जो कोएफिशिएंट रहेगा t की पावर r अपन r फैक्टोरियल का, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे μr डैश इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको अपन, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस a टू दी पावर क्या लिख सकते हैं इसको अपन r लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये है rth मोमेंट है किसके अबाउट पॉइंट x इक्वल्स टू a, अबाउट पॉइंट x इक्वल्स टू a, और ये हमें क्या बता रहा है, rth मोमेंट बता रहा है किसके लिए, अबाउट किसी आर्बिट्ररी पॉइंट x इक्वल्स टू a के लिए, जिसको हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लॉजिक रहेगा कि जो rth मोमेंट रहेगा या जो कोएफिशिएंट रहेगा t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल का, वो रहेगा μr डैश अबाउट पॉइंट x इक्वल्स टू a, और इससे आप क्या कर सकते हो, मोमेंट्स जनरेट कर सकते हैं, है ना, किसके लिए, अबाउट वेरिएंस, है ना, मोमेंट फर्स्ट मोमेंट अबाउट पॉइंट x इक्वल्स टू a, सेकंड मोमेंट अबाउट पॉइंट x इक्वल्स टू a, ठीक है। तो बेसिकली मैं करना क्या रहेगा, जब भी आपको मोमेंट्स निकालने रहेंगे ना किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के, तो आपको सिंपल सा पहले उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, या उसको अपन सीरीज में एक्सपांड कर लेंगे, और जो t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल के जो कोएफिशिएंट रहेंगे, मतलब t का जो कोएफिशिएंट t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का जो कोएफिशिएंट रहेगा, वो रहेंगे हमारे फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, ऐसे अप टू rth मोमेंट तक रहेगा, ठीक है। ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, अगर मुझे निकालना है मोमेंट अबाउट मीन, है ना, मोमेंट अबाउट अगर मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मीन निकालना है, दैट इज मोमेंट अबाउट x इक्वल्स टू x बार, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे a लिखा है वहां पे आ जाएगा x बार, यहाँ भी a की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बार। अब इस फॉर्मूले में सेम अपन क्या चेंज करेंगे, जहां जहां a लिखा है वहां सभी जगह अपन क्या लिख देंगे, x बार लिख देंगे, ये हो गया x बार और x बार। सिमिलरली यहाँ भी जितनी भी जगह a लिखा है वहां सभी जगह अपन क्या कर देंगे, x बार लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मोमेंट अबाउट मीन आ जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा चेंज होगा इस स्टेप में। इस स्टेप में क्या होगा, ये हमारे सेंट्रल मोमेंट्स है, तो इनको हम डिनोट μ1 μ2 से करते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हम ध्यान से देखें तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस t इंटू में μ1 प्लस t स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में μ2 प्लस अप टू t की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल, और यह रहेगा μr, ठीक है। तो μr का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे rth मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है, यहाँ पे जो μr है, ठीक, μr का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, rth मोमेंट अबाउट मीन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। और μr की वैल्यू कितनी अगर हम यहाँ देखें तो μr इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस x बार टू दी पावर r। अब अगर मुझे फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट निकालना है तो मैं यहाँ पे r की जगह कितना रख दूंगा, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट के लिए r की जगह 1 रख दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे μ1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस x बार, ठीक है। और ये 0 होता है, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर अपन किसी सीरीज का, है ना, उसी के मीन से डिविएशन निकालेंगे तो वो कितना आएगा, हमेशा 0 के बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अगर मुझे सेकंड मोमेंट अबाउट मीन निकालना है तो मैं r की जगह 2 पुट अप करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये μ2 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन देखो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है वो उससे हमको क्या मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा, है ना, ये एक्सपेक्टेशन वाले वीडियो में हमने देखा हुआ है, ठीक। तो ये होता है हमारा क्या, सेंट्रल मोमेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये आता है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मोमेंट को जनरेट कैसे करता है। तो दो तरीका है, पहला तरीका तो हम देख चुके हैं कि या तो सीरीज बना लो, है ना, उसको एक्सपांड कर लो e टू द पावर tx को, और t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल के जो कोएफिशिएंट्स है ना,
टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल के जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा हमारा rth मोमेंट हो जाएगा। तो वहां पे आप r की जगह 1 2 3 4 रख के मोमेंट को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उसको लिख रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरेशन ऑफ मोमेंट्स बाय एमजीएफ। ठीक है, तो एमजीएफ से मोमेंट जनरेट कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये हमने जो चीज लिखी थी तो इसको हमने कैसे लिखा था, 1 प्लस टी म्यू 1 डैश प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश प्लस अप टू टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, और ये हो गया था यहाँ पे म्यू आर डैश। ठीक है, तो ये जो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन था अबाउट ओरिजिन x इक्वल्स टू 0 पे, तो इसमें हम मोमेंट्स को जनरेट कैसे करेंगे यहाँ पे कि जो म्यू आर डैश है वो क्या रहेगा हमारा कोएफिशिएंट रहेगा किसका, कोएफिशिएंट ऑफ t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इन mxt। ठीक है, तो जो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाली सीरीज है उसका जो राइट हैंड साइड में जो म्यू आर डैश है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ t की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल है, और इसी में अपन r की जगह 1 2 3 4 रखेंगे तो हमें ये सारे मोमेंट्स मिल जाएंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है बाय डिफरेंशिएशन। ठीक है, बाय डिफरेंशिएशन। ठीक, कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना आपको किसकी हेल्प से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो देखिए जो rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन है ना म्यू आर डैश, तो उसको अपन क्या करेंगे, अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसको हम r टाइम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और उस डेरिवेटिव में t की जगह क्या रख देंगे, हम 0 पुट अप कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर मुझे rth मोमेंट निकालना है तो ये तरीका भी हम यूज करेंगे काफी जगह जहां पे सीरीज बनने में दिक्कत आती है। तो म्यू आर डैश इक्वल्स टू क्या होता है, dr बाय dtr ऑफ mxt, मतलब जो भी हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन रहेगा अबाउट ओरिजिन उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे r टाइम और t की जगह 0 रखेंगे। जैसे मुझे अगर म्यू 1 डैश निकालना है ना, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे r की जगह 1 रख दिया और ये हो जाएगा म्यू 1 डैश इक्वल्स टू क्या होगा, ये r की जगह 1 तो d बाय dt ऑफ mxt। तो जो भी हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव निकालना और t की जगह 0 पुट अप कर देना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ऐसे सेकंड मोमेंट निकालना है तो जो भी हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन रहेगा उसमें r की जगह हम 2 रख देंगे, है ना, और ये हो जाएगा d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर ऑफ mxt, और जो भी हमारा आंसर आएगा डबल डेरिवेटिव का उसमें t की जगह हम 0 पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो इस दो तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, मोमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो ये जो हमारा वीडियो था ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन विद प्रूफ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।